देखिए, एक ना प्रेशर पॉइंट होता है, बल्कि कहना चाहिए एक थ्रेशोल्ड होता है महिलाओं का, जिसके बियॉन्ड ना दे से इनफ इज इनफ, अब इससे ज्यादा हम नहीं झेल सकते। और मुझे लगता है जाने अनजाने में उन्नति के साथ यही हुआ है। विक्रांत इज अ टॉक्सिक हस्बैंड। उन्नति को तो परेशान करता ही है, उसने रीत को भी किडनैप कर लिया था। लेकिन जब विक्रांत ने राघव पर हमला किया, उन्नति का तो मतलब सब्र का बांध टूट गया। जो काम उन्नति को बहुत पहले करना चाहिए था, वो काम वो अब कर रही है। रीत तो इस नज़ारे को देखकर कह रही होगी, कोई बात नहीं उन्नति, देर आई तुम लेकिन दुरुस्त आई। आज विक्रांत की खैर नहीं है। जब तक बात उन्नति की थी, उन्नति ने विक्रांत के सारे जुल्मों को सहा, लेकिन अब बात उसके परिवार पर आ गई है, उसके भैया भाभी पर आ गई है, तो वो शांत नहीं बैठेगी। विक्रांत ने जब राघव पर हमला किया, ये देखना उन्नति से बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर क्या, उन्नति ने शुरू कर दी विक्रांत की धुलाई। और आप सबको बता दे कि उन्नति को ये भी पता चल गया कि जो लड़का उसे मॉलेस्ट करता था वो कोई और नहीं बल्कि विक्रांत ही है। हालांकि रीत ने कई बार कहा था ये बात उन्नति से, लेकिन उन्नति ने नहीं मानी। जिस तरीके से एक टॉर्चर बढ़ता गया, एक एंड मोमेंट ऐसा आया जब उसकी फैमिली पे बात आई, जब उसके भैया भाभी उसके बेबी पे बात आई। इनफैक्ट आज का ऐसा सेगमेंट था कि मुझे आज पता चला कि इसी सेम इंसान ने मुझे मॉलेस्ट किया था, तो मैं डॉट्स जोड़ पा रही थी कि क्यों मैं इसके टच के साथ कंफर्टेबल नहीं थी। तो काफ़ी चीज़ें रियलाइज हुई, गुस्सा इतना बॉयल होता गया, देन वो गुस्सा तो फटना ही था। 100% राघव भैया इज द वन जिन्होंने बचाया मुझे। एंड आगे भी देखो, क्योंकि अब आई थिंक उन्नति 2.0 आई है, बिकॉज उन्नति ने लाइफ के सारे लेसन्स सीख लिए हैं, सारी गलतियाँ रियलाइज़ हो गई उसे। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा गिल्टी है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि व्हाट्स देयर फॉर उन्नति मोर, बिकॉज अब उन्नति मैच्योर्ड हो गई है फाइनली। आज देखिए क्या कुछ नहीं हो गया। उन्नति अगर उस वक्त अपने परिवार वालों की बात सुन लेती तो विक्रांत से कभी शादी नहीं करती। इसीलिए कहते हैं कि परिवार कभी गलत नहीं होता है, परिवार अपने परिवार के लिए हमेशा सही सोचता है। शादी ब्याह के मामले में अक्सर परिवार की बात माननी चाहिए। जीजा के बहुत सारे राज खुले हैं आज जो पता नहीं था इतने टाइम से, जो उसने हरकतें की हैं। उन्हीं को मॉलेस्ट किया था बहुत पहले, वो पार्टी के चंग में। वो भी मुझे आने के बाद पता लगा। मुझे अब तक तो यही लग रहा था कि कीर्ति की वजह से वो ये सब कर रहा है, रीत को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उन्हीं को नुकसान पहुंचा रहा है। पता नहीं वो पागल हो गया है कीर्ति की वजह से। बट जब पता लगा सीन के बीच में ही, फाइटिंग के बीच में ही, कि ये सब भी जो उन्हीं के साथ पार्टी में हुआ था वो सब भी उसका किया जा रहा है, तब मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तब थोड़ा सा तब उसको अच्छे से मारा गया, उसके बाद पीटा गया। फिर उन्हीं का वो रूप देख के तो मुझे समझ में आया कि मेरी बहन कितनी स्ट्रांग है। मैं उसको शायद जानता ही नहीं था इतने अच्छे से। तब मुझे समझ में आया कि एक औरत के अंदर दोनों रूप होते हैं, लक्ष्मी भी और दुर्गा भी। देखिए बहुत डिफ़िकल्ट है उसके लिए, मतलब उसने इतना कुछ फेस किया है। उसने एक तो वो अंदर से उसको खुद पे भरोसा नहीं हो रहा होगा कि उसने किसी गलत इंसान पे भरोसा किया, हमारे पूरी फैमिली के खिलाफ जाके, मेरे खिलाफ जाके, रीत के खिलाफ जाके। और इतना सब करने के बाद वो इंसान कैसा निकला, मतलब इतना कुछ गलत हुआ है उसके साथ, और जो उसे पता भी नहीं था इतना कुछ गलत उसी इंसान ने किया जिस पे उसने भरोसा किया। तो बहुत जर्नी डिफ़िकल्ट होने वाली है उसकी। बट उसके कैरेक्टर के लिए अगर मैं बात करूँ, एज एन आर्टिस्ट अगर मैं बात करूँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत लेयर्स होंगे, उसको खेलने को बहुत मिलेगा। अब उन्नति ने विक्रांत का काम तमाम कर दिया है, और उधर घर में अब बुआ जी का पर्दा कब फाश होगा ये भी हम जल्द से जल्द देखना चाहेंगे। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।